बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स हैं और यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या फ़र्क है? तो पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेम डायरेक्शन और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन लिखा है। हमारे पास फर्ज करें दो वेक्टर्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम दो लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक को मैं नाम देता हूँ ए, फर्ज करिए ए वेक्टर है, और दूसरे को नाम देता हूँ बी, ये बी वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दोनों की डायरेक्शन सेम है। ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो इन दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है हमारे पास, लेकिन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है आपस में वो अपोजिट है। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये है कि फर्ज करें ए की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है और बी की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। इनको हम अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं कि ये वेक्टर्स जो है अपोजिट इन डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं ये सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन हम इसको कहते हैं, जिस तरह के ये वेक्टर्स आपको दिखाई देता है, और ये वेक्टर जो दिखाई देता है ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। तो इससे पता चला कि दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम दो लेते हैं। तो दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और दो वेक्टर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और बात इसमें यह है कि यहाँ पे मैंने एक लंबा ड्रा किया है और एक छोटा, यहाँ पे भी इस तरह है। तो इसे पता चलता है कि ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में बराबर जरूरी नहीं है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स में ये वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है तब भी ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन के लिहाज से बात यह है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात मैंने नहीं की है, दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर्स हम कह सकते हैं। अगर इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो और बात है कि उनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो पैरेलल वेक्टर हैविंग एनी मैग्नीट्यूड जितना भी हो, बराबर हो या एक दूसरे के बराबर न हो, तो फिर भी लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हैविंग एनी मैग्नीट्यूड, जिस तरह भी मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। और बात यह है कि जब डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता है कि वेक्टर्स और वेक्टर जब आपस में एंगल बनाता है, वेक्टर्स और वेक्टर जब आपस में एंगल बनाता है तो टेल को हम मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट करिए मैंने ए ड्रा किया, ये ए है, और ये बी जो है मैं ड्रा करता हूँ, लेकिन टेल को टेल से मिलाते हैं। यहाँ पे इस बी का जो टेल है वो टेल से हम मिलाते हैं, तो फर्ज करें यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे एंगल नहीं बना। देखिए नहीं बना का मतलब ये है कि एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। तो और बात ये भी मालूम हुई हमें कि पैरेलल वेक्टर्स जो है वो आपस में 0 एंगल बनाता है। ये भी आप नोट करें, एमसीक्यूज के तौर पर टेस्ट वगैरह में आता है कि पैरेलल वेक्टर जो है, पैरेलल वेक्टर वो आपस में 0 डिग्री बनाता है। मतलब ये है कि एंगल नहीं बनाता है। तो नहीं का मतलब है मैथ्स या फिजिक्स में कि 0 एंगल बनाता है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्ज करें ये ए वेक्टर है और ये बी जो है टेल से मिला ले तो इधर आएगा, ये बी वेक्टर है, ये ए है और ये जो है ये बी है। तो ए और बी को आप देखिए, ए और बी को आप देखिए कि इन्होंने कितना एंगल बनाया है। तो दोनों ने बनाया है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये एंगल है, ये ए और बी में जो एंगल बना है आपस में तो 180। तो एंटी पैरेलल वेक्टर आपस में 180 डिग्री बनाता है और पैरेलल वेक्टर जो है आपस में 0 डिग्री बनाता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर 0 एंगल बनाता है आपस में और एंटी पैरेलल जो है वो 180 बनाता है। तो डिफिनीशन इस तरह भी आप कर सकते हैं कि those two vectors which are making या मतलब ये है कि मेकिंग 0 डिग्री एंगल ऑफ ईच अदर। मतलब ये है कि वो दो वेक्टर्स जो आपस में 0 डिग्री बनाता हो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। वहां पे देखिए कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोज वेक्टर्स होते हैं, दोज वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री ईच अदर वो 180 डिग्री बनाता है तो उनको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। तो आप ज़ोहान का जो गाइड है, नोट्स है, ज़ोहान नोट्स, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं, तफसील से लिखे हैं और एंटी पैरेलल भी है मौजूद है इसमें, ठीक है। तो ये आप नोट करें पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर जो है निशान के तौर पे हम किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि ए बी के साथ पैरेलल है और बी जो है ए के साथ पैरेलल है। तो हम इस तरह निशान के तौर पे लिखते हैं, ए वेक्टर जो है ये पैरेलल है बी के, तो ये निशान जो है ये वर्टिकल टू लाइन है, ये पैरेलल की निशान है। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है या वेक्टर ए बी के पैरेलल है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बी वेक्टर जो है ये पैरेलल है ए के, दोनों आपस में पैरेलल है, ए बी को पैरेलल है और बी जो है ए के पैरेलल है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं और इस तरह आप लिख सकते हैं। ये निशान जो है टू वर्टिकल लाइंस दरमियान में ये पैरेलल के निशान है। और एंटी पैरेलल की जो निशान है वो इस तरह है कि ए वेक्टर जो है बी के एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह आप निशान लिखेंगे। ये जो है ये निशान, ये दो एरो हेड जो है, एक का जो तरफ है ए से बी की तरफ और दूसरा बी की ए तरफ, ये जरूरी नहीं है। ऊपर वाला जो है फ्रॉम देखिए लेफ्ट टू राइट और नीचे वाला जो है ये क्या है राइट टू लेफ्ट। इस तरह आप इस तरह लिख सकते हैं कि बी जो है ये एंटी पैरेलल है किसके, ए के। तो ये निशान आप नोट करिए, ये एंटी पैरेलल की निशान है और ये जो है ये पैरेलल की निशान है। ये था दोनों में फर्क।